यमुना जी के सौंदर्य का और सुख का आज पार नहीं है। श्री यमुना जी अत्यंत उल्लासित हैं और वे सेवा करने के लिए समूह उत्सुक हो रही हैं। जल्दी ही भगवान की धेनु राशि यमुना को तैरकर पार करने वाली है। श्याम सुंदर का सकट इसके ऊपर से जाने वाला है। यमुना जी जरा उमड़ेंगी, भगवान के चरण स्पर्श करेंगी। यह लीला बड़ी सुंदर है। संभवतः आज इसे गाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से गोप गायों को हाँक रहे हैं और श्री यमुना जी गायों के अनुकूल बनी है। वह बहुत उत्साहित है। गोप बार बार ही शब्द करते हुए गायों को उत्साहित कर रहे हैं और गाय अपने मुंह से हम्बे हम्बे ऐसे कह रही है। और गोपों के मुंह से क्या निकल रहा है? हियो 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 ऐसे निकालते हैं ना, जैसे गायों के पीछे करते, तो ऐसे हियो हियो हो रहा है और गाय उसका उत्तर दे रही है हम्बे हम्बे करते हुए। और जलराशि को चीरती हुई श्री गाय जा रही हैं। बड़ी सुंदर तैर रही हैं, धारा को पार करती हुई जा रही हैं। थोड़े बछड़े बड़े हैं, वो भी तैर रहे हैं। और बच्चे जो हैं वो नाचते हुए उछलते हुए चल रहे हैं। तो जहां बच्चे चल रहे हैं, यमुना जी सुविधा के अनुसार और थोड़ी हो गई है। लेकिन जो हाल के ब्याए हुए बछड़े थे, वह गोपों ने अपने कंधों पर, अपनी कमर पर उन्हें बिठा लिया है और तैर रहे हैं। इस प्रकार से श्री यमुना जी के उस धार में, उस अथाह राशि में भगवान का गोधन, जो भगवान की सुंदर गाय हैं, वो तैरती हुई आगे बढ़ रही है, वृंदावन की यात्रा कर रही है। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये बड़े विशाल छकड़े पर चढ़े और मैया से बोले, मैया वह टाइम तो हम तुम्हारी गोद में बैठ करके आए थे, लेकिन इस बार तो हम यमुना जी का दर्शन करते हुए मैया ठाड़े ठाड़े यात्रा करेंगे। देखो मैया, ये बछड़े कैसे तैरते हुए जा रहे हैं। मैया देख, जब गैया कैसे तैरती जा रही है। और माँ यशोदा ने क्या कर रखा था कि दाऊ जी का और श्री कृष्ण के दोनों के हाथ पकड़ रखे थे। तो भगवान ने कहा, मैया हमारे हाथ छोड़ दे। कि हाथ क्यों छोड़ूं? ये मैया हाथ छोड़ेगी तभी तो बातें करेंगे। तो आपने बच्चों को देखा होगा, नचा नचा के हाथों को बातें करते हैं। तो मैया ने भगवान की कमर को पकड़ लिया। तो भगवान अपने दोनों हाथों से जो यमुना जी में गाय और बछड़े तैरते हुए जा रहे थे, उनके आनंद को, कीड़ा को देख करके मैया को उत्साहित कर रही है। और बार बार यमुना जी में कूदने के लिए उद्यत हो रही है। नंद बाबा अपने सामने सरोने श्याम को देख देख कर आनंद मगन हो रहे हैं। वे पार जाते हुए गायों को भूल गए कि कैसे गाय जा रही हैं और किस तरह से बछड़े पार कर रहे हैं जलराशि को, ये भूल गए। इनकी सारी वृत्ति सब ओर से सिमटकर श्री कृष्ण में लगी है। यही तो करना है। आज की कथा का ये पहला संदेश है। नंद बाबा यात्रा की सारी व्यवस्था को भूल गए कि उस व्यवस्था में कि उनका क्या रोल है, ये भूल गए। और कर क्या रहे हैं? उनकी तमाम वृत्तियां, तमाम बुद्धि श्री कृष्ण में सिमट कर आ गई। यही गोसाई जी ने कहा है, सबकी ममता ताग बटोरी। हमारी वृत्तियां जो नाना प्रकार के भोगों में लगी हैं, उन्हें समेटकर भगवत चरणारविंद में लगाना है। यही तो असली काम है।
भगवत चरणारविंद में वृत्ति लग जाने पर, भगवत चरणारविंद मय चित्त हो जाने पर क्या करते हैं भगवान, ये उसका नमूना है। क्योंकि नंद बाबा और यशोदा का जो चित्त है, जो उनकी क्रियाएं हैं, उनका जो जीवन है, ये उसका नमूना है कि वो काम कुछ भी करें लेकिन उनकी सारी की सारी वृत्तियां सहजी श्री कृष्ण में लगी रहती है। बच्चे बनकर गोद में बैठ जाते हैं, अज्ञानी बनकर, अवश बनकर, छोटे से शिशु बनकर शिवोचित खेल खेलते हुए उनको सुख देते हैं। किस लिए? कि उनकी सारी वृत्ति सब जगह से हटकर उस खेलने वाले खिलाड़ी छोटे से शिशु बाल गोविंद में लग जाए। वास्तव में भगवान ये जितना भी कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं बच्चे बन करके, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों की कहीं भी चित ना जाए। बस उस खिलाड़ी बच्चे में वो जो बाल कन्हैया है उसमें लगी रहे। उनकी वृत्ति सिमटती रहती है। नंद बाबा की वृत्ति, यशोदा मैया की वृत्ति, ब्रज गोपों की वृत्ति, गोप रमणियों की वृत्ति। ये कल अपनी बात हुई भी थी कि ब्रज में 3 लीला होती है, बाल लीला, पौंडग लीला और किशोर लीला। बाली लीला में वात्सल्य भाव का, पौंडग में सख्य भाव का और किशोर लीला में मधुर भाव का मुख्य तत्व रहता है। इन तीनों में ही ऐश्वर्य का लेश नहीं है, ये बात बार बार ध्यान रखने की होनी चाहिए। ऐश्वर्य की बात सुखदेव जी हम लोगों के लिए कहते हैं भागवत में कि कहीं हम लोग भगवान के सिवाय दूसरी बात न समझ बैठे, कहीं मन में संदेह न कर बैठे, कहीं साधना न छोड़ दें, कहीं साधना से च्युत न हो जाए, कहीं भगवान को साधारण अहीर न मान ले। इसलिए वो बार बार सावधान करते हैं। मैया को, नंद बाबा को, गोप रमणियों को, उन गोप बालकों को सपने में भी ये कल्पना नहीं होती कि ये भगवान है, ये ईश्वर है। वे कुछ भी हो, वे तो बस उनको अपना मानकर विशुद्ध अनुराग, विशुद्ध वात्सल्य, विशुद्ध सख्य, विशुद्ध माधुर्य में ओत प्रोत होकर नंद नंदन की सेवा में लगे रहते हैं। उन सबका उद्देश्य एक ही है, नंद नंदन को सुखी देखना। यही उनका सुख है और यही उनका जीवन है। उनका खेलना, खाना, सोना, उठना, जागना, व्यवहार करना, सारा का सारा व्यापार श्याम सुंदर नंद नंदन के सुख के लिए है। इसलिए सुख स्वरूप भगवान, अत्यंतिक सुख जिनका स्वरूप है, जिनके सारे सुख की, जिनसे सारे सुख की धाराएं निकलती हैं, संसार में जितना सुख है उस सुखों की धाराएं तो भगवान के शरीर से निकलती हैं। वे आनंद में, भगवान आनंद कंद बनकर, अर्थात उख में रस भरा है, निकलकर मिश्री में आ जाए, कंद बन जाए तो मधुर लगता है। आनंद में भगवान तो है ही उख, तो फिर रस से खाली हो जाते हैं, वे खाली कभी नहीं होते। आनंद में होते हुए भी आनंद कंद बनकर अपना रस स्वादन करवाते हैं। और ये तमाम गोप रमणियां, गोप बालकों को, माता पिताओं को, पिताओं और माताओं को, इसलिए कि जितनी भी बड़ी बूढ़ी गोपी हैं वे सारी बड़ी बूढ़ी गोपी मानो भगवान की माएँ हैं। जितने बड़े बूढ़े गोप हैं वह सब भगवान के पिता हैं। नंद नंदन सबके पुत्र हैं। इस प्रकार केवल विशुद्ध अनुराग बढ़ता हुआ वास्तव में यह ब्रज मंडल भगवान के लीला सुख को प्राप्त करता है। संसार में एक यही टुकड़ा धरती का ऐसा है ब्रजमंडल, जो भगवान के लीला सुख को प्राप्त करता है, जिसे दूसरे लोग नहीं प्राप्त करते, न कर सकते हैं। ये बात पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ। ब्रह्मा जी को सौभाग्य नहीं हुआ, लक्ष्मी जी को भगवान के नित्य नित्य वक्ष स्थल पर विहार करते कल्पांतर बीत गए, परंतु उन्हें यह सौभाग्य नहीं मिला।
शंकर जी भगवान के अभिन्न रूप हैं, उन्हें सौभाग्य नहीं मिला। भगवान ने कहा एक जगह, हमारी आत्मा भी जो चिन्मयी आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, वह भी तुम्हारे इस आनंद के बिना आनंद शून्य रहता है। भगवान ने कहा है आत्मा तू राधिका। ये बात स्कंद पुराण में भी आई है। भगवान की आत्मा क्या है? राधा रानी, राधा रमण, इसलिए उनका नाम आत्माराम है। इस प्रकार निर्मल विशुद्ध अनुराग जिसमें कहीं कामना क्लेश नहीं है, न कोई लौकिक कामना, न पारलौकिक कामना, न मोक्ष की कामना, न सब सुख की इच्छा। इस प्रकार विशुद्ध अनुराग से भरे नंद बाबा टीले पर खड़े होकर भगवान की लीलाओं को देख देख करके आनंद सागर में डूब रहे हैं। यात्रा का कोई भी व्यवस्था उनके चित्त में, मस्तिष्क में नहीं है। धीरे धीरे गाय उतर गई, बछड़े उतर गए, बड़े बैल भी चले गए। कालिंदी के कपूर के समान सुंदर धूली पर आए वहां एक रजकण धन्य हो गया। इस रजकण की इच्छा ब्रह्मा ने की है। यह रजकण कहीं मिल जाए तो, एक रजकण, मात्र एक रजकण, यह रज आज धन्य हो रही है। उस कालिंदी यमुना मैया के तट की कपूरवत स्वच्छ धूली, उस पर जाकर तमाम बैल, गाय, बछड़े व्यवस्थित रूप से गोप बालकों ने खड़ा कर दिया। यह श्रेणीबद्ध खड़े हैं, मानो तैरने से थककर विश्राम कर रहे हैं। लीला थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, इधर नौकाएं एकत्रित हुई हैं। गाय तो पार हो चुकी, पर अब इन छकड़ों को उतारना है। छकड़े हल्के हो गए, सब चैतन्य हैं। ये छकड़े वकड़े नहीं है भैया, ये सारे सुर देवता हैं जो छकड़ों के रूप में स्थापित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। हजारों हजारों नावें लग गई, उन नावों से आज पुल बनेगा। यहाँ पर नावों के पुल बनाए गए, उनको कास कुश इत्यादि से ला लाकर बांध दिया गया है। खूब मजे में, सबके सब चतुर दक्ष हैं, कलाविद हैं, शिल्प रचना में बड़े कुशल कारीगर हैं। वे सब जुट पड़े हैं, तमाम नौकाओं को बांधा गया, सुंदर पुल बनाया गया है। ऐसा मालूम होता है श्री यमुना जी के पास जैसे कोई यमुना जी की धार में जैसे विशाल पुल बना हो। राज पद्धति रिवा संबंधत्या साधिता। पुल बन गया। अब नंद बाबा दूर से खड़े खड़े आगे जो उनका सकट था उस पर एक ऊंचा मंच बना है, उस पर सिंहासन पर उपनंद बाबा बैठे हैं। वह इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं। हुक्म दिया कि जल्दी से भैया अब गाड़ियों को, छकड़ों को अब इस नौका के पुल से उतारा जाए। धड़धड़ करती हुए छकड़े उस यमुना के धार पर जो विशाल पुल बना है, ऐसा पुल, यह पुल तो अनुराग का पुल है। समुद्र में राम सेतु बांधा था नल नीले, लेकिन ये तो ब्रजवासियों ने प्रेम से बांध दिया। अब क्या स्थिति बनी? ब्रज सुंदरिया, अब उन्होंने क्या किया, जब छकड़े चलने लगे, सब बैठे हैं, अब उन्होंने भगवान को देख करके, भगवान को देखते हुए ठाकुर जी की लीलाओं का गान शुरू किया। ये गान के बिना नहीं रहती ब्रज गोपियां। आनंद में गान ब्रज देवियां फिर से गाने लगी। अब तो सड़क पर आ गए ना, नदी तो थी नहीं, अब तो नदी के ऊपर सड़क बनी है। सड़क पर गाड़ी चल रही, दल के दल गोप, सब युवक तरुण नाचते कूदते खेलते जा रहे, और उधर ब्रज रमणियां, ब्रज देवियां गान कर रही हैं। सुंदर स्वर से भगवान की लीलाओं का गान हो रहा है। अब जब छकड़ा पहुंचा बीच में, कन्हैया को यमुना जी की याद आई, क्योंकि आज भगवान को अपनी कालिंदी को अपने चरण का स्पर्श देना है।
भगवान ने विचार किया, यमुना ने इतनी सेवा किया है, उसको फल तो देना ही पड़ेगा आज। यमुना जी पर जब वह चढ़े थे तो छकड़ों में भी धूल आदि लग गई थी। मैया और दिन पहुंच करके भगवान के चरण को रखती थी, परंतु मैया आज भूल गई है। इनके पैरों में गर्द लगा था, इनके पैरों में ब्रज रज लगा था। ये रज को संभाले बैठे थे। अब तक बोले, मैया मेरे पैर में खाज है रही है, खुजली है रही है, मैया तूने आज मेरे चरण न धोए, तो भूल गई। तो छकड़े में लोटे में जल रखा था। मैया बोली, अब हाल लाला मैं तेरे चरण धोती हूँ ना, मोह को इससे ना धोनो है, मैं तो अभी धोऊंगा। बोले, लाला जब ये छकड़ा नदी पार कर देगा तब धो लेंगे, या तो लुटिया से धुलवा ले। भगवान बोले, ना लुटिया से धुलवाऊंगो और ना मैं पार लग के धुलवाऊंगा, मैं तो आभाल धोऊंगो। श्री यमुना जी सुन रही हैं भगवान की मीठी बातें, उनकी छाती में प्रेम उमड़ रहा है। तो बीच धार में गाड़ी रोक दी गई। भगवान ऐसे थोड़े से नीचे अपने चरणों को छकड़े से आगे बढ़ाया। श्री यमुना जी तो बड़ी प्रतीक्षा कर ही रही थी कि भगवान उनको चरण दे दे, कहीं बहुत बढ़ ना जाऊं तो ठाकुर जी कहीं डर ना जाएं। तो यमुना जी बहुत हल्के हल्के बह रही थी, कहीं पुल ना बह जाए। यमुना जी ने अपने सांस को रोक रखा था। श्री यमुना जी प्रतीक्षा कर रही हैं, श्याम सुंदर से प्रार्थना करी मन ही मन, आज नाथ आपके चरणों का स्पर्श मिल जाए, आज आपके चरणों की धूली मिल जाए, क्या मैं वंचित रह जाऊंगी। मानो यमुना जी रोने लगी, उदास हो गई, इनका पैर धोना है। अब छकड़ा रुका तो उन्होंने पुकारा, जल्दी से यमुना जी का जल मुझे लाओ। तो जब यमुना जी लोटे से भी नहीं माने तो उनको और हर्ष हुआ, और भगवान गाड़ी बांध से कह के गाड़ी रुकी। ठाकुर जी ने अपने चरण को श्री यमुना जी की धार में रखा। आज श्री यमुना कृतार्थ हुई है, आज यमुना आनंद में भर गई है, भगवान के चरण को पाया है। यमुना जी ने चरण उस दिन पाया था जिस दिन वसुदेव जी उनको लेकर के आए थे, और आज नंद और यशोदा लेके आए हैं उनके माता पिता। उस दिन पिताजी लेके आए थे, तभी यमुना जी ने भगवान के चरण को पाया था। आज माता पिता लेकर के आए, तब भी श्री यमुना जी ने भगवान के चरण धूल को पा लिया। सच्चा साधक, सच्चा जो प्रेम है, वो कोई ना कोई युक्ति निकाल करके अपना कार्य बना ही लेता है। मैया ने पकड़ के परमात्मा श्री कृष्ण के चरण को यमुना जी में डाला। श्री यमुना जी ने में आकर के पैर धो लिए। भगवान ने यमुना को कृतार्थ कर दिया। मैया ने कहा, आप जल्दी चलो, गाड़ी पर सवार हो गया। राम श्याम दोनों, रोहिणी और यशोदा मैया ने अपनी अपनी गोद में ले लिया। अपने उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो गए और पार पहुंचे। बस इस पार पहुंचने भर की देर थी, इनको धीरज कहाँ। बोले, मैया कहा था ना तुमने कि हम वहां खेलने की बहुत जगह है, यहाँ कहा तो था लाला। तो मैया ठहर जा। बोले, नहीं अभी नहीं ठहरना है, अब तो असंभव हो गया इनका ठहरना। मैया की सारी सावधानी, सारी सज्जनता, सारी शक्ति सब कुंठित हो गई। जैसे बिजली चमकती है उसी प्रकार दोनों कूद पड़े नीचे। बोले, सुदामा, सुबल, तोष, जल्दी आओ भैया, कहाँ हो। दाऊ ने कहा, धीरे बोल बाबा सुन लेंगे, कूट देंगे अभी। बोले, अब कौन धीरे बोले, इन्हें तो होश ही नहीं था, इन्हें होश नहीं था, क्या धीरे बोले, पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं, बस अपने मित्र को बुला रहे थे। अब जितने गोप बालक थे सबको मानो मन में जल्दी लगी थी, सब जल्दी जल्दी आकर के मिले।
वह तमाम बालक इकट्ठे हो गए। देख कन्हैया, तू तो जाकर माँ की गोद में बैठ गए हो, हम लोग छोड़ दियो अलग। अरे बोले भैया तुम कहाँ समझ रहे हो, पूरे रास्ते में कूदतो फांदतो आयो, मैया कभी मेरे हाथ पकड़ के रखे, कभी मेरी कमर पकड़ के रखे, एक दिन भी बुढ़िया ने मोको छोड़ो ना भैया, मैं तो बीच धार में कूदने वालों। ये भैया मैं तुम्हारे बिना ना रह पाऊंगो, जल्दी आओ भैया, खेल खेलेंगे, जय वृंदावन का चौड़ा पाठ है। भैया तुम कहाँ समझ रहे हो। जैसे गोप बालकों ने सुना कि बाल गोविंद तो हमारे लिए इतने ललसा में रहे, लगातार उछल कूद करते रहे और मैया को बहुत दुखी कियो हमारे से मिलने के लिए, तो सब के सब बोले भैया हमारे भी यही हाल था, हमारी माँ भी हमें कूट कूट करके छकड़ों में बिठाए रखा। भैया प्रेम दोनों तरफ बराबर था। भगवान के सखाओं की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जो आज जो सबसे सुंदर बात थी वो यही है, इस सारे ब्रजवासियों की तमाम जितनी वृत्तियां हैं वो सब भगवान में निहित है। भगवान की इन बाल लीलाओं का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्रकार से अपनी सारी वृत्तियों को खींच करके भगवान में लगा दे, लेकिन हमारी वृत्तियां भगवान में नहीं लगती, हमारी वृत्तियां संसार में लगती हैं। भगवान का एक एक कार्यकलाप सिर्फ इसलिए है, भगवान वीर रस पैदा करते, भगवान माधुर्य देते, बाल लीला करते, सारी लीलाएं करते कि जो जिस स्तर का व्यक्ति हो वह उस भाव स्तर पर पहुंच करके परमात्मा उसको खींच ले अपनी ओर। भगवान सारी सामग्री के साथ आते हैं, कोई ऐसी लीला नहीं है जो प्रभु ना करते हो। जैसी मनुष्य की वृत्ति होती है उसके अनुसार वो भगवान के उस रूप को चुनता है, उसका ध्यान करता है, स्मरण करता है। इन सब कथाओं का यही हेतु है कि भगवान इन कथाओं के माध्यम से साधक की वृत्तियां भगवान में लग जाए। जय श्री राधे।